वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसवी साइंस में। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैम बेचू के एससीएस यानी स्पेशल कोर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स का एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए। एडमिशन प्रोसेस का डिटेल क्या है, तो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं इसका एडमिशन प्रोसेस का डिटेल वीडियो। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसी बातें बताएंगे जो कोई भी नहीं बताता। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ का इमेज लगाया हुआ है, इसका भी एक सीक्रेट है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी बीच में। ठीक है, कि पूरी डिटेल प्रोसेस है कि कैसे एडमिशन आपको कराना है, कैसे करना है, फॉर्म भरने के बाद आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बेचू एससीएस होता क्या है। बेचू एससीएस क्या होता है? बेचू एससीएस एक स्पेशल कोर्स होता है जो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको बेचू का सीक्रेट कोर्स भी कहते हैं। बेचू का सीक्रेट कोर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत लोग इसका डिटेल जानकारी नहीं जान पाते हैं, फॉर्म मिस कर देते हैं, कब फॉर्म आता है कब फॉर्म चला जाता है, लोगों को डेट तक इन्फॉर्म नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन है बेचू के स्पेशल कोर्स के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके जरूर विजिट करिएगा, जरूर वीडियो देखिएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं बेचू के लिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन एलिजिबिलिटी होता है या एलिजिबल होता है इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, सबसे तो बेचू के स्पेशल कोर्स को 12th पास वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएट कर सकते हैं। ठीक है, जो 12th पास कर चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्या उनके लिए भी फॉर्म होती है, जितनी भी पीजी फॉर्म में आती हैं वो इन्हीं लोगों के लिए होती है जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस है। ये 7 तरीके के एडमिशन प्रोसेस होते हैं। इतनी डिटेल जानकारी किसी को भी नहीं पता होगी और ना ही कोई आपको बता पाएगा। ठीक है, मैं सिंपल बताती हूँ, कोई नहीं बता पाएगा इतनी डीप जानकारी। ये 4 प्रोसेस तो आपने कर रखा है, रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, कोर्स सेलेक्ट करके फॉर्म भर रखा होगा आपने, और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा होगा, फी भी आपने पेमेंट करिया होगा, कर ही दिया होगा, फॉर्म का डेट तो चल ही रहा है, अभी कर दिया होगा फी पेमेंट भी। 5 और 6 और 7 ये 3 स्टेप बहुत ही डिटेल वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल जानकारी। ठीक है, मेरिट लिस्ट, अगर हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के बारे में बात करें, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बारे में उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि आपको फॉर्म भरते समय अपना जो ईमेल देना है वो एकदम सही ईमेल देना है, वही ईमेल देना है जो आपके फ़ोन में रनिंग में हो, जिस ईमेल को आप डेली चेक करते हो, जिस पे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मैसेज आता जाता हो, जो आप अपने एजुकेशन टाइम में चलाते हो। ठीक है, यूज करते हो, वही आपको ईमेल देना है। क्योंकि बेच्चो का स्पेशल कोर्स एक ऐसा स्पेशल कोर्स है, इसके लिए कोई भी पोर्टल नहीं है। हाँ, हालाँकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको beccuonline.in पे जाना है, लेकिन आपको ये नहीं कि एडमिट कार्ड कहाँ या मेरिट लिस्ट कहाँ निकला इसके लिए एक पोर्टल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी जानकारी, एवरीथिंग आपके ईमेल पे आएगा, सब कुछ आपके ईमेल पे आएगा। ठीक है? तो इसके लिए सही ईमेल ही आप लोग अब देना। क्योंकि एडमिशन के
क्योंकि एडमिशन के बाद की जानकारी हो चाहे एडमिशन के पहले की जानकारी हो, सारी जानकारी आपकी ईमेल पे आएगी। आपकी क्लास स्टार्ट कभी होगी ये भी ईमेल पे आएगा। आपने फॉर्म भर दिया, आपका कॉल लेटर कहाँ आएगा? ईमेल पे आएगा। एडमिट कार्ड अगर आएगा तो ईमेल पे आएगा, ठीक है? हर कुछ ईमेल पे आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कैसे एडमिशन होता है, ठीक है? सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकलती है। अब मेरिट लिस्ट देखो 2 टाइप की होती है, 2 कोर्सेज़ है, क्योंकि इस कोर्सेज़ में कुछ कोर्सेज़ फुल टाइम है और कुछ कोर्सेज़ पार्ट टाइम है, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं पार्ट टाइम कोर्सेज़ के लिए। पार्ट टाइम कोर्सेज़ में क्या होता है, यूनिवर्सिटी आपका मेरिट लिस्ट निकालती है। ये मेरिट लिस्ट आपको दिखेगी नहीं कहीं भी कि आपका नाम किस नंबर पे है या आपका कितना परसेंटाइल या कितना परसेंट आया है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर उनके क्राइटेरिया उनके हिसाब से आप उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट वो कॉल लेटर भेजेंगे कि आपको इस जगह आना है। मैंने इमेज दिखाया ना फैकल्टी ऑफ लॉ, ज़्यादातर ऐसे ऐसे जो भी बच्चों का स्पेशल कोर्स है इसके ज़्यादातर काउंसलिंग फैकल्टी ऑफ लॉ में ही होता है, इसीलिए मैंने वही इमेज दिखाया फ्रंट पे आपको, ठीक है? तो ये फैकल्टी ऑफ लॉ में आपको बुलाया जाएगा या किसी भी कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा कि यहाँ पे आपको आना है, इतना डॉक्यूमेंट लेके आना है, इतना फीस लेके आना है, जिस भी कोर्स के हिसाब से आपकी जितनी भी फीस हो, ठीक है? इतना लेके आना है, ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, इतने बजे आना है, इतने टाइम, इतने डेट को आना है, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका वेरिफ़िकेशन करके आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है? अगर मेरिट लिस्ट ऐसा निकलता है, ये पार्ट टाइम वालों के लिए। अगर फुल टाइम है तो देखो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट पहले नहीं निकलेगी, पहले आपको कॉल लेटर या काउंसलिंग लेटर टाइप बोलते हैं, एडमिट कार्ड समझ लो, ठीक है? सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ आपका डेट, तारीख, एग्ज़ाम के जिस भी कोर्स में आप अप्लाई किए हो, चाहे फुल टाइम जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, फुल टाइम है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले या डायलिसिस हो गया, तो पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन आपको सेंटर बताया जाएगा और वहाँ पे आपको टाइम बताया जाएगा कि आपको यहाँ आना है। आप वहाँ जाओगे, एग्ज़ाम 2-3 घंटे आपसे टाइम माँगा जाएगा वहाँ पे, उसके बाद आपका जैसे ही मेरिट लिस्ट निकलेगा फिर वो मेरिट लिस्ट आपको शो किया जाएगा वहाँ पे। आपका जितना भी नंबर होगा, जैसे भी आपको सीट मिलेगी, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप कुछ पैसे दे के अपने सीट को ले सकते हो। फिर नेक्स्ट डे या जो भी टाइम बताया जाएगा, डेट बताया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आके वेरिफ़िकेशन करा के एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया फुल टाइम के लिए और पार्ट टाइम के लिए पता चल गया। वैसे ही कॉल लेटर, काउंसलिंग, ठीक है? दोनों का अलग-अलग प्रोसेस है। पहले उसका आता है, फिर बाद में इसका आता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की। ठीक है, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में पहले जान लेते हैं डॉक्यूमेंट चाहता क्या-क्या है। देखो डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चाहिए होता है, 10 का रिज़ल्ट चाहिए होता है, 12 का रिज़ल्ट चाहिए होता है, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट चाहिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए, इसमें एक इंक्लूड कर लेना इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए, मेडिकल चाहिए, मेडिकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। अब बहुत लोग बोल रहे थे एडमिशन के बाद क्या जमा कर सकते हैं क्या? नहीं, आप अगर 12th पास कर लियो, ग्रेजुएशन पास कर लियो, तो आप अपने कॉलेज से अपना कैरेक्टर, माइग्रेशन और टीसी तीनों लेके रख लो, क्योंकि ये काउंसलिंग में ही चाहिए, आप बाद में जमा नहीं कर सकते हो, ठीक है? डॉक्यूमेंट में और एक चीज़ें बता देते हैं कि आपके जो भी कॉल लेटर आएगा, आपको काउंसलिंग लेटर आएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ठीक है? आपका पासपोर्ट साइज़ का कितना फ़ोटो चाहिए, 16 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए या 4 चाहिए, ठीक है? ये भी लिखा होगा, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में यही होता है। आपको अपने हो सकता है बोल दें कि 10 की रिज़ल्ट, 12 सबकी 4-4 फ़ोटोकॉपी लेके आओ। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे हो जाएगा। देन उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए, ठीक है? फ़ी पेमेंट के लिए आपको बोलेंगे जितना भी आपका फ़ी होगा उसको बोलेंगे कि आपको जाना है सेंट्रल ऑफ़िस में इतना फ़ी पेमेंट करना है। अगर उनके पास ऑनलाइन प्रोसेस खुद वहीं पे होगा तो वहीं पे आपसे ऑनलाइन प्रोसेस ले लेंगे या आपसे डीडी माँगेंगे, चेक माँगेंगे, ठीक है? ऐसे फ़ी को लेंगे। ये भी आपकी ईमेल पे आएगा कि आप वो कैसे फ़ी लेंगे। 1 दिन 10 दिन पहले आपके ईमेल पे ज़रूर आएगा। ठीक है? फिर वो जो रसीद होती है ना, उस रसीद को बहुत सँभाल के रखना है, जो फ़ी पेमेंट करने के बाद चाहे ऑनलाइन आपके मोबाइल में हो, चाहे ऑफ़लाइन आपको मिला हो, वो रसीद को आपको बहुत अच्छे से सँभाल के रखना है, ठीक है? ठीक है? जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंट इतना सारा अपलोड कर दोगे, तो आपका एडमिशन कन्फ़र्म हो जाएगा, ठीक है? बधाई हो, आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस सबमिट हो गया, आपको सीट मिल गई, एडमिशन कंफर्म हो गया। यहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको 1 महीने 1.5 महीने का टाइम लिया जाता है आपका क्लास स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को एडमिशन के बाद प्रॉब्लम है कि मैम हॉस्टल मिलता है कि नहीं, लाइब्रेरी कार्ड बनता है कि नहीं, हेल्थ कार्ड बनता है कि नहीं, ये सारे डिटेल अगर आपको चाहिए, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, और पार्ट टाइम वालों के लिए बनता है नहीं, फुल टाइम वालों को मिलता है कि नहीं हॉस्टल, लाइब्रेरी कार्ड पार्ट टाइम वालों के लिए है कि नहीं, ठीक, और कैसे बनवाएं अपना हेल्थ कार्ड,
ठीक है। इसके लिए अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके लिए भी डिटेल वीडियो लाऊंगी कैसे कहाँ से बनवाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बहुत लोगों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बहुत करना।